Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome to you for online study, online lecture, and online explanation of next topic. Today, I want to explain about the third paper, in which unit second and their second topic is fish products like oil, fish sauce, fish glue, etc. So, I am going to describe about the fish products of that is very important topic in the fishery biology because it is important for the economical value of the fish products. So at first, as you know that fish is very important food materials for very peoples which live in the rural areas, and it is a very uh, important food material for economical value. So if you अगर हम लोग फ़िश प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो इसके इकोनॉमिकल वैल्यू के बारे में क्या जानेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक में फ़िश प्रोडक्ट की जो एक्सप्लेनेशन की जा रही है, इसके थ्रू हम ये देखेंगे कि फ़िश प्रोडक्ट, फ़िश तो खाया ही जाता है, फूड मटेरियल के रूप में है ही है, लेकिन इससे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं क्योंकि फ़िश के बॉडी के बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो बेकार हो जाते हैं जैसे फ़िश फिन्स हैं, फ़िश हेड है, फ़िश ब्लैडर्स, etc. ये तमाम ऐसे पार्ट हैं जो बेकार हो जाते हैं, इसका कोई यूज़ हम नहीं समझते। लेकिन देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्री which involve in the making the fish products different types. So here three points, that is fish oil, fish sauce and fish glue, that is main headings for the explanation of the fish products. So I start at first the fish products, the introduction of fish products. At first, as you know that there are a large scale of fish capturing in India. बहुत अधिक पैमाने पर जो है ये फ़िश पकड़ा जाता है, फ़िश मत्स्य पालन हो रहा है, मछली का पालन किया जा रहा है और उससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाई जा रही है, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है फ़िश प्रोडक्ट्स में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम फ़िश प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे कि फ़िश प्रोडक्ट्स क्या है और कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ़िश प्रोडक्ट्स एंड दैट इन्वॉल्व इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर द इकोनॉमिकल वैल्यूज़। सो जैसा कि हमने इस फिश प्रोडक्ट से रिलेटेड मैटर भी आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है, इसको आप देख करके पढ़ के इसको नोट्स कर लें और साथ साथ एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम देते जा रहे हैं, इसको आप देख लें। तो फिश प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन में जब चलते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लाइन टू लाइन हम दे जा रहे हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द कैप्चर्ड फिशेज आर यूटिलाइज्ड एज फूड, क्योंकि बहुत से ज़्यादातर जो फ़िश पकड़े जा रहे हैं, कैप्चर किए जाते हैं, वो फ़िश फूड के रूप में ही लिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे इसके बॉडी पार्ट हैं जो अनसूटेबल हैं, जो खाने योग्य नहीं हैं, ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इनका यूज़ किया जा रहा है फ़िश प्रोडक्ट में, जिसका जिक्र हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द कैप्चर्ड फिशेज आर यूटिलाइज्ड एज फूड while several others as distasteful and considered utilization for human consumptions, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट हैं फिश बॉडी के जो जिससे कोई टेस्ट नहीं मिलता और वो अनसूटेबल हैं और ह्यूमन कंजप्शन के लिए
ठीक नहीं है, कोई कंजप्शन उसका नहीं है, कोई उसका यूज़ नहीं है, तो क्या उस पार्ट को फेंक देंगे? नहीं। बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, इंडस्ट्री है जो इस बेकार के आइटम्स को लेकर के तरह तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं जो ह्यूमन वैल्यू के लिए बहुत से लाइफ स्टाइल में यूज़ किए जाते हैं। सिमिलरली द मटेरियल्स डिस्कार्डेड ड्यूरिंग फिश प्रोसेसिंग आल्सो बिकम्स ए वेस्ट। जब फिश प्रोसेसिंग की जाती है, यानी अभी आपने पढ़ा है कि फिश कंजर्वेशन, फिश प्रिजर्वेशन, तो उसमें फिश प्रोसेसिंग में बहुत से ऐसे इसके पार्ट हैं, बॉडी पार्ट हैं जो बेकार चले जाते हैं, बिकम ये वेस्ट। सच फिशेज़ आर डिस्कार्डेड मटेरियल्स। और कुछ ऐसे फिश हैं जो यूज़ में नहीं आते, जो खाने के भी योग्य नहीं है, तो उनको भी यूज़ में लेते हैं। तो some fishes are discarded materials become an important source of raw materials to fish byproduct industries। और यही बेकार के आइटम्स जो मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, जो किसी काम नहीं आते हैं, डिस्कार्डेड होते हैं, वो तमाम फिश बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं और इसे तरह तरह के आइटम्स बनाए जाते हैं जो सामने आएंगे। एंड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सेवरल यूज़फुल बाई प्रोडक्ट्स। और उन्हीं से बहुत तरह के जो है कि यूज़फुल प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यूज़। इन बाई प्रोडक्ट्स के बहुत ही हाई इकोनॉमिकल वैल्यू हैं जिसे हमें देखना है, क्योंकि इकोनॉमिकल वैल्यू के आधार पर ही डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिकल वैल्यूज ऑफ द वेस्ट मटेरियल ऑफ द फिशेज दैट कंज्यूम बाय द ह्यूमन फैमिलीज, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट because fish products are valuable to in other lifestyle of in whole world for the human. तो therefore fishes form one of the most important group of vertebrates for man। क्योंकि वर्टिब्रेट्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फ़िश, क्योंकि फ़िश की सीरीज़ होती है, बहुत लंबा इसका क्लास है। इन्फ्लुएंसिंग हिज लाइफ इन वेरियस वेज, यानी फ़िशेज़ ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बहुत तरीके से जो है इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग सफ़र ड्यू टू हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। दुनिया में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं, लाखों में मिलियंस ह्यूमंस हैं जो भूख से प्रभावित, जो भूखों मर रहे हैं, जिनको खाने के आइटम्स नहीं हैं या उनको वो कुपोषण के शिकार हैं। तो इसलिए फ़िश मटेरियल, फ़िश फूड मटेरियल जो है उनके लिए एक वरदान, नेचर की तरफ से एक वरदान है, और इसलिए इसका इकोनॉमिकल वैल्यू भी ज़्यादा है। एंड फिशेज फार्म ए फिश रिच सोर्स ऑफ फूड एंड प्रोवाइड ए मीन्स टू टाइड ओवर द न्यूट्रिशनल डिफ़िकल्टीज़ ऑफ मैन। और ये जो है मैन के लिए न्यूट्रिशनल डिफ़िकल्टीज़ को दूर करता है। इन एडिशन टू सर्विंग एज एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ फूड, फिशेज प्रोवाइडेड सेवरल बाई प्रोडक्ट टू एज डिस्कस्ड बिलो। तो इस तरह से हम देखते हैं फूड वैल्यू के, फूड आइटम्स के अलावा या फूड आइटम के इम्पॉर्टेंस के अलावा फ़िश बाई प्रोडक्ट्स, फ़िश से बनाए जाने वाले बाई प्रोडक्ट जो है बहुत से हैं, वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं और उसका क्या इकोनॉमिकल वैल्यू है, इसी फ़िश प्रोडक्ट के बारे में हम देखते हैं। तो जनरली अगर हम देखें, जनरली वी सा दैट फ़िश प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल, फ़िश सॉस, फ़िश ग्लू ETC। तो कोर्स में तो 3 के बारे में दिया है, फ़िश ऑयल, फ़िश सॉस, फ़िश ग्लू, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट, जिसका एक्सप्लेनेशन बुक में दिए हुए हैं, या आप चाहें तो उसको जो है सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट द फ़िश ऑयल, फ़िश सॉस, फ़िश ग्लू ETC। तो सबसे पहले यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर फ़िश प्रोडक्ट की बात आती है मेनली, मुख्य रूप से तो 3 ऐसे फिक्स बाई प्रोडक्ट हैं जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो सबसे पहले फ़िश ऑयल। फ़िश से बनाए जाने वाले तेल,
इसे फ़िश से तेल निकाले जाते हैं। इससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो अपनी फैक्ट्री मेडिसिनल ऑयल बना रहे हैं, मेडिसिन्स बना रहे हैं, तमाम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फ़िश ऑयल, सबसे पहली हेडिंग है फ़िश ऑयल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशरी बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ दैट ऑफ द फ़िश ऑयल। अगर फिशरी इंडस्ट्री, फिशरी बाई प्रोडक्ट बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है वो फ़िश ऑयल बनाने वाले इंडस्ट्री हैं, क्योंकि फ़िश ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है दुनिया में। फ़िश ऑयल का डिमांड, फ़िश ऑयल का जो है बहुत ही ज़्यादा मांग है, डिमांड है। इसलिए ये फ़िश इंडस्ट्री, फ़िश ऑयल मेकिंग इंडस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विच इज़ ऑफ टू काइंड्स ऑयल्स, ये दो तरह के ऑयल बनाते हैं। फ़िश से दो तरह के ऑयल ये फ़िश इंडस्ट्री वाले, बाई प्रोडक्ट फ़िश इंडस्ट्री वाले ये बनाते हैं। दो तरह के ऑयल बनाते, कौन कौन? टू काइंड्स ऑयल्स। फर्स्ट है फ़िश लीवर ऑयल, सेकंड फ़िश बॉडी ऑयल। यानी किसी भी पर्टिकुलर फ़िश से, माना कि इसमें चुनिंदा फ़िशेज़ हैं, हर फ़िश से ये बनाए भी ना फ़िश ऑयल बनाए भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो कुछ चुनिंदा फ़िशेज़ हैं उन्हीं से ये फ़िश ऑयल बनाए जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फ़िश को लेते हैं तो उनके बॉडी में ख़ास तौर से दो पार्ट हम कर सकते हैं। एक तो फ़िश लीवर, यानी फ़िश के लीवर से जो ऑयल निकाले जाते हैं जिसको हम फ़िश लीवर ऑयल बोलते हैं, और सेकंड जो फ़िश बॉडी ऑयल। बाकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट बचते हैं, बॉडी के, फ़िश बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उनसे जो ऑयल तैयार किए जाते हैं, जो रिफ़ाइन किए जाते हैं, उनको फ़िश बॉडी ऑयल कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम फ़िश लीवर ऑयल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़िश लीवर ऑयल, यानी कि फ़िश के लीवर से फ़िश ऑयल निकाला जाता है इंडस्ट्रीज में। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्राम एंड दैट ऑब्टेन्ड फ्राम द लीवर ऑफ सर्टेन फ़िश इज़ कॉल्ड फ़िश लीवर ऑयल। यानी फ़िश के लीवर से जो ऑयल निकाले जाते हैं उनको फ़िश ऑयल बोलते हैं। और कौन कौन से फ़िशेज़ हैं जिनके लीवर से फ़िश ऑयल निकाले जाते हैं, इनका क्या मेडिसिनल वैल्यू है, कितने परसेंट क्या क्या इसमें मिलता है, ये हमें देखना है। तो लीवर ऑयल कंटेन्स विटामिन्स ए एंड डी। फ़िश के लीवर ऑयल में क्या मिलता है? विटामिन ए एंड विटामिन डी। व्हाइल द रिफाइंड ऑयल फ्रॉम द लीवर ऑफ फिशेज हैज़ ए मेडिसिनल यूज़। माना कि ये जो लीवर ऑयल है इसका मेडिसिनल वैल्यू है क्योंकि इससे विटामिन ए और विटामिन बी मिलता है। और तैयार कैसे करते हैं? लीवर ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीवर ऑफ सेवरल स्पीसीज़। बहुत तरह के स्पीसीज़ हैं जिनके फ़िश स्पीसीज़ हैं जिनके लीवर से फ़िश ऑयल तैयार किया, लीवर ऑयल तैयार किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंडस्ट्री में। वो कौन कौन से? ख़ास तौर से मेनली दैट फिशेज़ आर इंक्लूडिंग शार्क्स एंड रेज। दो फिश हैं, शार्क फिश एंड रेज फिश। ये दो फिश हैं जिनके लीवर से फिश ऑयल जो है रिलीज़ किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीवर सून आफ्टर द फिश आर काट एंड अवॉइड एक्शन ऑफ एंजाइम्स। यानी फ़िश को कैप्चर करने के तुरंत बाद फ़िश के लीवर को निकाल लेते हैं और उसके तुरंत जो है उससे फ़िश ऑयल तैयार किए जाते हैं। अगर देर करेंगे तो उस पर एंजाइमेटिक एक्शन होने लगता है जिससे फ़िश का लीवर ख़राब हो जाएगा और फिर फ़िश ऑयल, लीवर ऑयल हम नहीं बना सकते। इसलिए फ़िश को कैप्चर करने के तुरंत एज सून एज इस लीवर को अलग करके उसके पीस बना के फिर उससे जो है हम जो है कि एंजाइम एक्शन से पहले हम लीवर ऑयल तैयार कर लिए जाते हैं। लीवर इज़ कट इनटू स्मॉल पीसेज। छोटे छोटे टुकड़ों में फ़िश के, यानी शार्क और रेज फिश के जो है लीवर के टुकड़े कर लेते हैं। एंड बॉयल्ड इन द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर उसे मिला करके उसको बॉयल करते हैं। ऑयल इज़ स्कीम्ड फ्राम द सरफेस ऑफ वाटर। और जब इसको बॉयल करते हैं तो जो फिश के ऑयल में, फिश लीवर में जो ऑयल है वो धीरे धीरे वाटर में, बॉयल वाटर के ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है। एंड
सेंट फॉर प्यूरिफिकेशन। फिर इस जो आयल ऊपर जो आयल तैरने लगता है उसको कैप्चर कर ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफिकेशन मेथड से इसे गुजारते हैं, प्रोसेसिंग से गुजारते हैं। लीवर ऑयल कंटेंट, इस लीवर ऑयल में 55 to 75% फैट होता है, 5 to 10% प्रोटीन होता है, एंड द रेस्ट वाटर एंड इज़ ऑफ कंसिडरेबल मेडिसिनल वैल्यू। लेकिन क्योंकि वाटर में से बॉयल करते हैं तो इसलिए आयल और वाटर मिक्स हो जाते हैं, तो यानी बचा खुचा बॉयलिंग के बाद तो आयल को तो अलग कर लेते हैं, लेकिन जो बचे कुचे शेष जो वाटर होते हैं, रेस्ट वाटर, तो वो भी मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। यानी कि इसमें जो मिक्स जो है वाटर है आयल से, वो भी ख़राब नहीं होता, यानी उससे भी कुछ न कुछ प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, और उस वाटरी फ्लूइड से जो मेडिसिनल वैल्यू का होता है उससे कुछ और भी चीज़ें तैयार कर लें, यानी मेडिसिनल वैल्यू में उसे यूज़ करते हैं। सेकंड आता है, फर्स्ट तो फिश लीवर ऑयल हो गया, सेकंड है फिश बॉडी ऑयल। फिश बॉडी ऑयल का मतलब द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द होल बॉडी ऑफ द फिश इज़ कॉल्ड फिश बॉडी ऑयल। फिश के पूरी बॉडी को बॉयल करके जब उससे ऑयल निकालते हैं तो उसको जो है कि फिश बॉडी ऑयल बोलते हैं। द बॉडी ऑयल कंटेन्स देम इन ट्रेसेस, माना कि बॉडी से जब ऑयल जो है कि एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो है विटामिन ए और विटामिन डी की मात्रा बहुत कम होती, थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन फिर भी इससे कुछ न कुछ जो है ऑयल तो मिल ही जाता है बॉडी से। माना कि विटामिन ए और डी की मात्रा कम होती है, लेकिन ऑयल तो उससे अदर टाइप का ऑयल मिल जाता है। द बॉडी ऑयल फ्रॉम फिश हैज़ मेनी यूजेज, बॉडी से तैयार किए गए, प्रिपेयर किए गए, मैन्युफैक्चर किए गए ऑयल का बहुत से यूज़ है। क्या यूज़ है? सच एज इन पेंटिंग, पेंटिंग करने में, पेंट बनाने में जो है कि इस फिश बॉडी ऑयल का यूज़ है। वार्निशिंग, वार्निश के लिए भी ये यूज़ होता है। साबुन बनाया जाता है, कैंडल बनाया जाता है, लेदर भी बनाए जाते हैं, और स्टील इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है। यानी कि ये फिश बॉडी ऑयल का यूज़ स्टील इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, कैंडल इंडस्ट्री में, सॉप इंडस्ट्री में, वार्निश इंडस्ट्री में और पेंटिंग के इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ है, और इससे ये तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इस तरह से इसका काफ़ी इकोनॉमिकल वैल्यू है। और फॉर प्रिपेयरिंग बॉडी ऑयल, और इस बॉडी ऑयल के प्रिपरेशन के लिए फिश आर बॉयल्ड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऑयल इज़ रिमूव्ड क्विकली एंड वॉश्ड इन बॉइलिंग साल्ट वाटर। यानी इसके बनाने की जो मेथड है कि इसके चाहे लीवर हो चाहे फिश का बॉडी हो, तो इन दोनों को निकाल करके छोटे छोटे टुकड़े बना के सफिशिएंट वाटर में मिक्स करके उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद वाटर को अलग ले लेते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, और बाकी जो मेडिसिनल जो वाटर है उसको जो है अलग मेडिसिनल वैल्यू में यूज़ करते हैं। इस तरह से हम ऑयल का डिस्क्रिप्शन देखा। इसके बाद जो दूसरा है फिश सॉस, तो फिश सॉस हम अभी इसके बाद डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इसमें तीसरा जो प्रोडक्ट है फिश ग्लू, उसको इसी के साथ हम जो है डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है फिश ग्लू, यानी फिश से गोंद बनाना, ग्लू बनाना, चिपचिपा पदार्थ बनाना जिससे स्टिकी सब्सटेंस बनाया जाता है, उसको फिश ग्लू बोलते हैं। फिश ग्लू इज़ ए स्टिकी सब्सटेंस। फिश ग्लू क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है, एंड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट वेस्ट्स, और फिश बॉडी के जो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, उस डिफरेंट वेस्ट द्वारा जो है फिश ग्लू तैयार किया जाता है। वो कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं? फॉर एग्जांपल बोन्स, जो इसकी हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं फिश के, वो भी किसी काम का नहीं होते, तो इस बोन्स को ले लेते हैं फिश ग्लू के लिए। बोन्स है स्केल्स, बॉडी के स्केल्स एंड फिन्स, यानी बोन्स, स्केल और फिन्स किसी काम के नहीं होते, इनको ले करके इनसे फिश ग्लू बनाते हैं, इनको कूट लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। आगे देखिए, डिस्कार्डेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, क्योंकि जब फिश से प्रिजर्वेशन में हमने पढ़ा था, जब फिश प्रोसेसिंग होती है, फिश से बहुत तरह के जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, आर्टिफिशियल डिश बनाए जाते हैं, उसमें जो बेकार के जो आइटम निकलते हैं, बोन्स, स्केल्स, स्किन, तो इन जो डिस्कार्डेड मटेरियल होता है उसको प्रोसेसिंग के दौरान जो बचे खुचे मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल, उससे ले करके फिर फिश ग्लू तैयार करते हैं।
दीज आर वाश्ड, पहले तो इसे पूरी अच्छी तरह से धुलते हैं, यानी बोन, स्केल और फिन्स को लेके पहले धुलते हैं, साफ़ करते हैं। ग्राउंड, फिर उसे ज़मीन पर फैलाते हैं यानी उसको सूखने के लिए। एंड कुकड, और फिर उसे पकाते हैं। कैसे पकाते हैं, उसको तैयार करते हैं, विथ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में मिला करके उसको खूब अच्छी तरीके से इसको जो है कुकिंग करते हैं, इसको गर्म करते हैं, मिक्स करते हैं। लिक्विड इज सेपरेटेड एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म द फिश ग्लू, और जब इस कुकिंग होती है एसिटिक एसिड में तो इससे ये कि लिक्विड की तरह से मटेरियल निकलता है, यानी लिक्विड इज सेपरेटेड एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म द फिश ग्लू, और फिर जो जब ठंडा होता है वो लिक्विड तो वो एक ग्लू के एक गोंद के रूप में सामने आ जाता है, बन जाता है। इट इज़ यूज्ड एज द स्ट्रॉन्ग एडिसिव फॉर पेपर, और इस ग्लू का काम क्या है, इससे चिपकाने का काम किया जाता है, पेस्ट करने का काम किया। जैसे इट इज़ यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग एडिसिव, अगर इससे कोई चीज़ चिपकाया जाता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, यानी चिपकने के बाद जल्दी छूटता नहीं, इसलिए इसका यूज़ कहाँ होता है, स्ट्रांग एडिसिव फॉर पेपर, पेपर चिपकाने के लिए, फाइल्स में यूज़ किए जाते हैं। वुड, लकड़ियों को आपस में, दो लकड़ियों आपस में चिपकाने के लिए, क्योंकि बहुत से वुड आइटम्स बनते हैं, वुड मटेरियल्स बनते हैं, वुड्स के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उसमें काम आते हैं। लेदर, लेदर को चिपकाने के काम में आता है। एंड ग्लास, और जो शीशे होते हैं, ग्लास होते हैं, उनको भी अगर चिपकाना है, जोड़ना है, तो वहाँ पे भी ये ग्लू काम आते हैं। ग्लू इज़ ऑब्टेन्ड चीफली फ्रॉम कॉड्स एंड स्टर्जन, क्योंकि ग्लू जो है ख़ास तौर से दो तरह के फ़िश होते हैं, एक कॉड और दूसरा स्टर्जन। कॉड और स्टर्जन दो तरह के ऐसे फ़िश होते हैं जिनके बोन, स्केल और फिन्स द्वारा ये ग्लू तैयार किए जाते हैं। तो फाइनली हम देखते हैं, देयरफॉर द एयर ब्लैडर ऑफ फिशेज इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग आइसिंग ग्लास। तो अभी आपने देखा बोन, स्केल और फिन्स से ग्लू तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा फ़िश के बॉडी में एक एयर ब्लैडर पाया जाता है। तो एयर ब्लैडर जिससे हवा भरी होती है, जिससे मछलियाँ तैरती हैं आसानी से पानी के ऊपर, तो वो भी आखिर वो भी एक बेकार का आइटम है, तो उसको भी जो है यूज़ कर लेते हैं। उससे क्यों आइसिंग ग्लास बनाया जाता है एयर ब्लैडर से। क्या काम होता है इसका, विच इज़ ए शाइनिंग पावर, क्योंकि इससे एक शाइनिंग पावर मिलता है, और कई जगह इसके यूज़ होते हैं। देखिए कितने पिकुलियर है ये, विच इज़ ए शाइनिंग पावर, इससे एक चमक आती है। एंड इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाइन, बियर, मेकिंग एडिबल जेली, यानी इससे जो पाउडर तैयार किया जाता है जो शाइनिंग पावर वाला होता है, तो इससे जो है कि वाइन को क्लियर करने के लिए, बियर को क्लियर करने के लिए, क्लियरिंग वाइन, क्लियरिंग बियर, क्लियरिंग मेकिंग एडिबल जेली, और खाने योग्य जेली के बनाने में भी इस ग्लू का, यानी एयर ब्लैडर से तैयार किया गया जो है ये आइसिंग ग्लास तैयार किया जाता है, उससे ये बनाया जाता है। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ एडिसिव मटेरियल, और इससे एक एडिसिव मटेरियल तैयार करते हैं। द एयर ब्लैडर इज़ रिमूव्ड फ्राम फिश, एयर ब्लैडर को फिश से रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वाश्ड इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में से साफ़ करते हैं। एंड फ्लैटेंड बाई बीटिंग, और फिर इसे जो है कि ज़मीन पर इसको पीट करके फैला देते हैं पूरी तरह, क्योंकि वो जो है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए उसको जो छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और लकड़ियों के छोटे छोटे पार्ट टुकड़े होते हैं उसी से उसको पीटते हैं, बीट करते हैं, जिससे फ्लैटेंड हो जाए। पीस ऑफ फ्लैटेंड बाई बीटिंग इट ऑन ए पीस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़ों पर उसे बीट करते हैं। द ब्लैडर इज़ देन ड्राइड ऑन द सन, फिर उसको सनलाइट में से सुखाते हैं। एंड इज़ एक्सपोर्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसिंग ग्लास, फिर इसको जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियों में देते हैं, जिससे आइसिंग ग्लास तैयार किया जा सके। और आइसिंग ग्लास का मतलब ये एक शाइनिंग पावर वाला पाउडर जो वाइन के, बियर के या एडिबल जेली के बनाने में, क्लियर करने में, प्यूरिफाई करने, साफ़ करने में काम आता है। तो इस तरह से हमने आपको दिया जो है कि सिलेबस के हिसाब से फ़िश प्रोडक्ट में ऑयल के बारे में और दूसरा फ़िश ग्लू के बारे में।
तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, उसके नोट्स भी हम पहले दे चुके हैं, आप इसको पूरी तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिश सॉस के का एक्सप्लेनेशन हम देते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।